बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स में स्टूडेंट हमारा टॉपिक चल रहा है कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, कंपाउंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 1.8 में 4, 5, 6 करना है। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शन इज नोन एंड कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शंस जब आ जाएं तो उसका रिलेशनशिप हम जो चेक करते हैं उसका रिलेशनशिप हमारे पास क्या कहलाता है? कंपाउंड प्रोपोर्शन। पहले हमारे पास 2 प्रोपोर्शंस थे। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ 2 रेशो इज, पहले हमने फाइंड किए 2 प्रोपोर्शन ऑफ 2 रेशोज। ठीक है ना, अब उसमें एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गए थे, इनवर्स प्रोपोर्शन अब आपके पास मोर देन 2 प्रोपोर्शन आ जाए। ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन 2 प्रोपोर्शन इज नोन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। अच्छा जी, आप बताएं व्हाट इज प्रोपोर्शन? यस जी, गुड। इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक हो गया। अब हमारे पास उसमें प्रोपोर्शन की में दो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, वो क्या कहलाती है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोपोर्शन। हमारे पास कब जनरेट होता है? जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास क्या होता है? इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। यस, फिर हमारे पास उसकी काइंड्स आ गई। कितनी काइंड्स हैं? 3 काइंड्स है। गुड। उसमें फर्स्ट काइंड क्या थी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सेकंड इनवर्स, थर्ड हम कर रहे हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन फिर भी आप देख लें। 16 masons can build a wall 4 meter high in 5 days. What will be the height of the wall will be built by 10 masons in 4 days. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं कि 16 मजदूर एक दीवार 4 मीटर हाई दीवार बनाते हैं 5 दिनों में। तो फिर हाइट ऑफ दीवार, अच्छा जी, अगर हाइट ऑफ द वॉल क्या होगी? अगर 10 मजदूर लगे हुए हैं, 4 दिन काम करते हैं, तो वो कितने मीटर हाई वॉल बिल्ड करेंगे? ठीक हो गया। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखिए 3 आपके पास रेशोज हैं, 3 क्वांटिटीज़ हैं। एक आपके पास मेसन्स के आ गए, सेकेंड आपके पास डेज आ गए, थर्ड आपके पास क्या आ गए? हाइट आ गई। अब हमारे पास जो अननोन रेशो जिसमें आ रहा है, उस अननोन का रिलेशन हम रिमेनिंग 2 रेशो के साथ चेक कर लेंगे। ठीक है ना, तो हम चाहें तो हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने अलग अलग इसको करना है। अच्छा, तो क्या फाइंड करना है? लेट द हाइट ऑफ द वॉल बिल्ड बी एक्स। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो हमारे पास दोनों के रिलेशंस आ रहे हैं वो कौन से डायरेक्ट आ रहे हैं या इन्वर्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? 16 मजदूर 4 मीटर हाइट, ठीक है, कि दीवार बना रहे हैं, और 10 मजदूर, तो आप देखें यहाँ पे 16 है, यहाँ पे हाइट 4 है, अब 10 हो गए, तो 10 100% वो कम ही होगी हाइट उसकी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन आ गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गए? क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा जी, हमने इसको रेशो लिख ली 10:6, 16:10, प्रोपोर्शन 10:x। क्वेश्चन 1 आ गया। अब सेकंड हमारे पास क्या है? डेज को हमने हाइट के साथ चेक करना है। 5 डेज हैं और 4 मीटर हाइट की वॉल क्रिएट करें, तो 4 डेज में कितने करेंगे? तो देखें, अब 4 डेज में यकीनन कम ही होगी, क्योंकि डेज कम हो गए हैं। डेज कम हो गए हैं तो फिर काम भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गई 5:4, प्रोपोर्शन 4:x। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये बना लेते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन की रिलेशन। हम इस तरीके से बना लेते हैं 16:10, प्रोपोर्शन 4:x। अब ये जो 5:4, अब ये जो 4:x है ना, ये दोनों के साथ आ रहे हैं, तो हमने जस्ट 1 टाइम लिख लिया। अब हम इसमें मीन और एक्सट्रीम फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन से होते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट, और मीन मिड टू। अब हमारे पास देखिए प्रोडक्ट हमने इन तीनों का ले लिया। 16 × 5 × x, 10 × 4 × 4। अब हमने इसको इस पर डिवाइड कर लिया। वही तरीका है स्टूडेंट सोल्यूशन का। ठीक है, क्या है? अब आपके पास
10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 5, डिविजिबिलिटी 4 अप्लाई हो रहा है, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, अगेन 4 पे डिवाइड हो रहा है ये नंबर, हमने इसको 4 पे डिवाइड। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, अब डिविजिबिलिटी रूल 5 यूज़ हो रहा है, तो 2, यानी कि कितने मीटर दीवार अब बनेगी, 2 मीटर। सो द हाइट ऑफ द वाल बिल्ड इज 2 मीटर, ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं कि व्हाट विल बी द हाइट, अब 2 मीटर जो वाल है वो 4 दिनों में 10 मजदूर बनाएंगे। देखिए पहले मजदूर ज़्यादा थे, 16 थे, और दिन भी ज़्यादा थे, तो हाइट ज़्यादा बनी। अब दिन भी कम हो गए, मजदूर भी कम हो गए, तो यकीनन काम भी कम होगा। तो ये इस तरीके से हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन को यूज़ करते हुए सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं 10 men take 12 hours to spray insecticide on fruit trees spread over 40 hectare. How many men will be required to spray 32 hectares area in 8 hours? ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, क्या क्या गिवन है। कहते हैं कि स्प्रे करें ना फ्रूट्स के ट्रीज पे, कौन सा स्प्रे कर रहे हैं, कीड़े उन पे जो कीड़े मार दवाइयों का स्प्रे होता है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि 10 आदमी 12 घंटे लगा रहे हैं और एरिया कितना 40 हेक्टेयर्स है। और फिर कहते हैं आप बताएं कि कितने मैन होंगे, कितने मैन चाहिए होंगे 32 हेक्टेयर्स एरिया को 8 घंटे में स्प्रे करने के लिए, ठीक हो गया। यानी कि आप यहाँ पे भी आपके पास कितनी रेशियोज़ बनी है, 3 रेशियोज़ आ रही हैं, ठीक है ना। मैन की आ रही है, आवर्स की आ रही है, और थर्ड हेक्टेयर्स की आ रही है, एरिया की आ रही है। अब जो अननोन होती है, अननोन, अब कंपाउंड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अननोन जिस रेशियो में हमारे पास अननोन वैल्यू है जो सॉल्व करनी है, उसको रिलेशन हम नोन वैल्यूज़ के साथ कर लेते हैं, ठीक है, रेशियोज़ के साथ। तो अब आवर्स और मैन, ठीक है ना, सॉरी मैन आपके पास अननोन है, ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट में आपने क्या गिवन, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मैन्स फाइंड करने हैं। तो अब हमारे पास देखें आवर्स और हेक्टेयर्स एरिया को हम रिलेशन फाइंड करेंगे मैन्स के साथ। ओके 12 आवर्स हैं और मैन कितने हैं, 10 हैं। 8 आवर्स हैं तो मैन कितने होंगे जी स्टूडेंट्स। अब देखिए 12 घंटे अगर 10 आदमी काम करते हैं तो 8 घंटे में काम ख़त्म करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए होंगे ना। 12 घंटे अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 8 घंटे कम हो गए तो लोग ज़्यादा होंगे, तो काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन आपके पास आ गया, ठीक हो गया। अब दिस इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने क्या कर दिया कि एक इनवर्स प्रोपोर्शन में हम चेंज कर देते हैं ना, किसी एक साइड को हम उसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर ले। तो हमने यहाँ पे देखें 8:12 कर दिया, प्रोपोर्शन 10:x कर दिया, ठीक है ना। फर्स्ट वाले को हमने इसके चेंज कर दिए। ओके नेक्स्ट, अब आपके पास क्या आ गया, ये क्वेश्चन 1 बन गई इनवर्स प्रोपोर्शन की। अब हेक्टेयर्स और मैन, अब देखिए हेक्टेयर्स एरिया कितना 40, एरिया 10 मैन कवर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 32 हेक्टेयर्स एरिया कितने लोग कवर करेंगे, तो कम ही लोग कवर करेंगे ना स्टूडेंट्स, ठीक है। 32 हेक्टेयर्स के लिए कम लोग चाहिए होंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। एरिया कम हुआ तो लोग भी कम हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या था, आवर्स कम हुए लेकिन लोग ज़्यादा कर दिए क्योंकि काम ज़्यादा चाहिए। तो अब हमारे पास ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो हमारे पास से एक ही उसमें ही लिखा जाता है, तो 40:32 और 10:x। अब ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप लिख लें। 8:12 प्रोपोर्शन 10:x और 40:32 प्रोपोर्शन 10 जो सेम है उसको हमने एक दफ़ा लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लिया।
तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया तीनों को, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय x, 12 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको डिवाइड कर दिया बोथ साइड। सिंप्लीफिकेशन वही डिवीजन है, ये 0 0 से काट दिया, 4 पे डिवाइड हो रहा है, देन अगेन डिविजिबल बाय 8 हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आंसर आ गया 12। Thus the 12 men will be required to spray 32 hectare area in 8 hours, ठीक है। अब 12 लोग हमें चाहिए, कितने, 32 हेक्टेयर एरिया को स्प्रे करने के लिए 8 घंटे में। पहले क्या था, 10 लोग थे, 12 आवर्स थे और 40 हेक्टेयर्स थे, ठीक है। अब हेक्टेयर्स कम हो गए हैं लेकिन टाइम भी कम हो गया, ठीक है। और टाइम जब कम हो गया तो लोग भी कम हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो कम लोग अब हमें चाहिए, घंटे भी आध हो गए, एरिया भी कम हो गया, तो बंदे भी कम हो गए, ठीक हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 हो गया। अब क्वेश्चन 6 क्या कहते हैं, It took Hadia 25 days to solve 150 sums of mathematics by working 1 hour daily during summer vacation. For how long she will have to work daily to complete 240 sums in 30 days, assuming the time taken for solve a sum remains the same. अच्छा जी, क्या कहते हैं, हादिया 25 दिन लगाती है 150 क्वेश्चन को हल करने में, 1 घंटा डेली वो काम करती है, ठीक है। हाउ लॉन्ग शी विल हैव टू वर्क डेली टू कंप्लीट 240 सम्स इन 30 डेज, ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हादिया 25 दिन है और 150 क्वेश्चन सॉल्व करती है और कितने घंटे रोज़ाना काम करती है, 1 घंटा काम करती है। अब कहते हैं कि 30 दिनों में अगर 240 क्वेश्चन वो कंप्लीट करती है तो बताएं कि वो कितने घंटे काम कर रही है, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, आपने फाइंड क्या करना है, ऑर्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना। अब आपके पास देखें, लेट शी विल हैव टू वर्क x आवर्स सम्स। अब जो और हमारे पास अननोन है तो हमने रिमेनिंग 2 के साथ हमने उसका रिलेशन चेक कर लेना है। सम्स और आवर्स ले लेते हैं। सम्स आपके पास कितने, 150 सम्स 1 घंटे में करते हैं, तो 240 सम्स ज़्यादा घंटों में करेगी ना, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं। दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, द 150 रेशियो 240 प्रोपोर्शन 1:x। अब क्या कहते हैं 25 डेज 1 घंटे के लिए, तो 30 डेज अगर आपके पास हैं तो कितने घंटे, आप 30 डेज जब हो गए, दिन ज़्यादा हो गए तो फिर घंटे कम हो जाएंगे ना, ठीक हो गया स्टूडेंट। क्योंकि 30 डेज आ गए यानी कि अब आवर्स कम हो जाएंगे। पहले वो 1 घंटे में 1 घंटा रोज़ाना 25 दिन के लिए, 25 दिन थे उसके पास, तो वो 1 घंटा काम करती थी। अब 30 डेज दिन ज़्यादा हो गए तो यानी कि कम टाइम लगाएगी तो उसके काम होगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया। तो हमने 30:25 कर दिया और 1:x कर दिया। इस यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है ना, इसकी हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, तो 30:25 प्रोपोर्शन 1:x आ गया आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, 150:240 प्रोपोर्शन 1:x, 30:25 प्रोपोर्शन 1:x। अब आपके पास देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम, वैसे ही आपने मल्टीप्लाई कर लिए, डिवाइड कर लिया, 150 मल्टीप्लाई बाय 30 ऑन बोथ साइड। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 240 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 30। अब ये डिविजिबिलिटी रूल 5 दोबारा अप्लाई हो रहा है, अगेन डिविजिबिलिटी रूल 3 अप्लाई हो रहा है, देन डिविजिबिलिटी रूल 2 अप्लाई हो रहा है। तो आंसर इसका आ गया 4/3। और अगर हम इसको लिख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो 1 × 1/3। अब आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 1/3 को आप क्या कर लेंगे, 60 पे डिवाइड कर लेंगे, तो शी विल हैव टू वर्क 1 और 10 मिनट्स, ठीक है। अब वो 30 दिन में जब उसने 240 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो कितने घंटे काम करेगी, 1 hour and
10 मिनट्स, 1 आवर्स एंड 10 मिनट्स वो काम करेगी। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब समझ आ गई उस क्वेश्चन की ना। 25 डेज थे और 150 सम्स थे और घंटा एक था। अब दिन तो ज़्यादा हो गए हैं लेकिन क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, 30 डेज हो गए हैं और क्वेश्चन 240 हो गए हैं, तो यकीनन फिर टाइम भी वो ज़्यादा लगाएगी तभी उसका काम कंप्लीट होगा ना। ठीक है, यहाँ पे जब हम रिलेशन चेक करते हैं वो तो हम अलग अलग देखते हैं, और यहाँ पे जब हमारे पास आंसर आ जाता है फिर हम उस पूरी स्टेटमेंट को देखते हुए हम उसके आंसर को चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए कंपाउंड प्रोपोर्शन के। काइंडली डू दिस क्वेश्चन इन योर कॉपीज and complete your work, okay, and do lot of practice, okay. Thank you, best of luck.